तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटरवल्स दिए गए हैं और इन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बस पहले वाले केस का पूरा अपोजिट है। पिछले केस में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिए थे, हमने इंटरवल निकाला था। अब हमें इंटरवल्स दिया है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है, पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस बना दिया, ठीक है, मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अब हमें कंडीशन लिखनी है कि क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए कि चारों केस में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज ये है कि यार ये चारों की चारों इंटरवल्स है। अगर इंटरवल्स है तो इंटरवल्स डेफिनेटली रियल नंबर्स का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो वो रियल नंबर्स के सबसेट से, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्स की जो भी वैल्यूज है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करती है। तो हम बोल देंगे एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स रियल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, हाँ दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है हमें। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन ये होगी, हमें ये बताना है कि x की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं अब लोअर लिमिट जो है -3, अपर लिमिट जो कि है 0, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? -3 से 0 तक। अब हमें ये चेक करना है क्या लेस देन आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा, क्या आएगा। ये वाला केस में आप समझ सकते हैं यार, ये वाला ब्रेसेस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि यार -3 एक्सक्लूडेड है, -3 x की वैल्यू नहीं ले सकता, तो यहाँ पे हमें सिर्फ लेस देन ही लिखना है। ये वाला रिप्रेजेंट करता है यार ये भी एक्सक्लूडेड है, तो 0 वैल्यू भी नहीं लिख सकते हैं, तो हमें लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन, ये हो गया। नेक्स्ट, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो हमें लिखना ही था। एंड इसमें कंडीशन क्या फुलफिल करनी है? पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख लेते हैं। तो लोअर लिमिट है 6, अपर लिमिट है 12, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 6 से लेकर 12 तक, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है यहाँ पे लेस देन आएगा या लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी लेस देन आएगा या लेस देन इक्वल टू। तो ब्रैकेट्स चेक करते हैं, कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एनक्लोज, मतलब ये वाला पार्ट इंक्लूड होना चाहिए। तो 6 की वैल्यू ले सकता है, तो यस इट इज इंक्लूडेड, सो लेस देन इक्वल टू सिंबल आएगा। अब ये वाले ब्रैकेट को चेक करते हैं, यस इट इज ऑल्सो स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये भी इंक्लूडेड है। 12 भी इंक्लूडेड है, तो अगर ये इंक्लूडेड है तो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू सिंबल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, अगेन क्या कंडीशन लिखनी है हमें? अपर लिमिट लोअर लिमिट है 6, अपर लिमिट है 12, x की वैल्यू 6 से लेकर 12 तक जा सकती है। अब ये चेक कर लेते हैं कर्ली ब्रेसेस, अब ये चेक कर लेते हैं ब्रेसेस देख के, ये वाला ब्रेसेस रिप्रेजेंट कर रहा है यार ये एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, तो हमें सिर्फ लेस देन लिखना है, ठीक है। अगर अब 12 चेक कर लेते हैं, ये वाला ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्लूडेड है, तो 12 इंक्लूडेड है तो हमें लेस देन इक्वल टू लिखना है, क्योंकि 12 भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है x such that x belongs to real number and again लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख लेते हैं, तो -23 x यहाँ पे लिख लेते हैं 5, ठीक है। अब चेक करते हैं लेस देन आएगा या लेस देन इक्वल टू, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है रिप्रेजेंटिंग लेस देन इक्वल टू आएगा, हमें इंक्लूड करना है। और ये वाला ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 क्या होना चाहिए? एक्सक्लूड के लिए हमें सिर्फ लेस देन सिंबल लिखना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। हमने सिर्फ ये चेक करा है कि कौन से ब्रैकेट्स है। अगर ये वाला ब्रैकेट है इसका मतलब कि इंक्लूडेड है, इसका मतलब भी इंक्लूडेड है। अगर ये वाला है इसका मतलब एक्सक्लूडेड है, और ये वाला है तो इसका भी मतलब है एक्सक्लूडेड। तो अगर हम लोअर लिमिट देख रहे हैं, तो लोअर लिमिट में अगर ये वाला सिंबल है तो इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, और ये वाला है तो इंक्लूडेड है। अगर अपर लिमिट देख रहे हैं तो ये वाला मतलब एक्सक्लूडेड है और ये वाला मतलब इंक्लूडेड है। तो हमें सिर्फ ब्रैकेट्स चेक करने हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये इंटरवल्स है तो ये रियल नंबर्स का सबसेट होगा। तो हमने पहली कंडीशन लिख ली कि x r को बिलोंग करेगा, और दूसरी कंडीशन हमने इंटरवल को देख के लिख ली कि अपर लिमिट लोअर लिमिट x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।